जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। यदि आप बहुत सारे उपाय कर करके थक चुके हैं और उपायों पर बहुत अधिक धन भी खर्च कर चुके हैं और अपना समय भी बर्बाद कर चुके हैं, तब भी आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। इसीलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही छोटा, सरल और कारगर उपाय बताऊंगी, जिसे करने के बाद निश्चित तौर पर आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपको निश्चित तौर पर इसके चमत्कारी परिणाम जो है वो प्राप्त होंगे। यदि आपको संतान नहीं हो पा रही है, आप संतान सुख से वंचित हैं, या फिर आप अपनी सोई हुई किस्मत को चमकाना चाहते हैं, अपने सौभाग्य को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज का मेरा ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरे पास एक महिला आई थी। वो बहुत ही परेशान थी। वो इतनी परेशान थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। यानी कि वो इतनी परेशान थी कि वो आत्महत्या तक करने का निर्णय ले चुकी थी, परंतु वो एक आखिरी उम्मीद लेकर मेरे पास आई थी अपनी कुंडली दिखाने के लिए। उनको परेशानी ये थी कि उनकी शादी को 11 साल हो चुके थे, 10 या 11 साल, और उनको संतान नहीं हो रही थी। तो उनके जो पति थे वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे, यानी कि उनका साथ नहीं देते थे, और जो उनकी सासू माँ थी वो भी उनको तंग करती थी। वो अपने बेटे का दूसरा विवाह करना चाहती थी, जिससे कि उनकी वंश वृद्धि हो सके। तो वो जो महिला थी वो इतने संपन्न परिवार से नहीं थी कि वो अपने मायके वापस चली जाए। यानी कि उनके मायके में उनसे 5 छोटी और बहनें थीं, जिनका विवाह अभी होना बाकी था। उनका ये कहना था कि अगर मैं अपने मायके में जाकर बैठ जाऊंगी तो मेरे पिताजी और मेरी बहनों का विवाह कैसे कर पाएंगे, यानी कि उनका विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। तो आत्महत्या ही मेरे लिए एक रास्ता बचा है। अगर आप कोई मुझे बता सकती हैं कि अगर मेरे भाग्य में संतान प्राप्ति का योग है, तो मैं, अगर हो सकता है तो मैं आत्महत्या का ना सोचूं। तब मैंने उनकी कुंडली देखी और मुझे उसमें संतान का योग दिखाई दिया। मैंने उनसे कहा कि आपके कुंडली में संतान प्राप्ति का योग तो है, परंतु आपकी दशा जो है वो इस टाइम पर ठीक नहीं चल रही है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी कुंडली में बहुत अच्छे योग होते हैं और हमारी दशा ठीक ना होने के कारण वो समय पर फलित नहीं हो पाते हैं, यानी कि हमको उसका शुभ परिणाम नहीं मिल पाता है। तो जब मैंने उनसे कहा कि आपको एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहुत सारे उपाय कर करके थक चुकी हूँ और उपायों पे बहुत पैसा भी खर्च कर चुकी हूँ। मैं बहुत सारे पंडितों को अपनी कुंडली दिखा दिखा कर थक चुकी हूँ, तो अब आप ही बताइए, मैं किसी उपाय पर विश्वास नहीं करती हूँ अब। तब मैंने उनसे कहा कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत छोटा और सरल उपाय बताऊं, जिसमें आपका धन भी ना ज्यादा लगे और आपका समय भी बर्बाद ना हो। तो उन्होंने कहा कि आप इतना कह रही हैं तो मैं वो उपाय कर लूंगी, आखिरी बार आप मुझे बता दीजिए। मैंने उनको जो उपाय बताया वही उपाय मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी आगे। जब उन्होंने ये उपाय किया, उसके बाद थोड़े समय बाद उनको संतान सुख प्राप्त हुआ और वो कुछ समय बाद मेरे पास आई अपने संतान को लेकर। उनको पुत्र संतान की प्राप्ति हुई थी, तो वो अपने बेटे को लेकर मेरे पास आई और एक मिठाई का डिब्बा लेकर और अपने पति को साथ में लेकर, और उन्होंने कहा कि आप मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दीजिए, आपकी कृपा से ये हुआ है। तो मैंने कहा कि ये मेरी कृपा से नहीं हुआ है, ये परमात्मा की कृपा से हुआ है। तो वो इतनी खुश थी उस समय कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं, उनके जीवन से अंधकार मिट चुका है और वो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। तो वो उपाय क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। वो उपाय इतना छोटा और सरल है। उसके लिए आपको ना कोई दिन देखना है, ना कोई तारीख देखनी है, ना कोई वार देखना है। जब भी हम ज्योतिष में कोई उपाय बताते हैं तो वो दिन, वार और तारीख के हिसाब से
करते हैं, हम पक्ष देखकर करते हैं कि कृष्ण पक्ष में करें उसको या शुक्ल पक्ष में करें, तो वो शुक्ल पक्ष में करना ज्यादा अच्छा रहता है। परंतु इसके लिए आपको ना कोई पक्ष देखना है, ना कोई तारीख देखनी है, ना कोई वार देखना है, ना कोई समय देखना है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक स्त्री की ये चीज पीने से आप अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और आपकी किस्मत जो है उसके बंद दरवाजे, बंद ताले जो हैं वो खुल सकते हैं और आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ लेकर मुझको भेज सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उपाय के बारे में। आपको करना क्या है, आपको एक ऐसी स्त्री ढूंढनी है जो कि सौभाग्यवती हो, यानी कि उस स्त्री को पूरी तरह से वो खुशियों से संपन्न हो, यानी कि उसके पुत्र भी हो और वो अपनी जिंदगी में बहुत अधिक खुश हो। तो आपको ऐसी स्त्री ढूंढनी है, वो कोई भी हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है, आपकी दिरानी जेठानी, वो कोई भी हो सकती है। तो आपको उस स्त्री को, जब भी वो स्त्री खुश हो, ऐसा अचानक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप उनसे कहें कि मुझे उपाय करना है तो आप खुश हो। तो ये अचानक होना चाहिए, अपने आप होना चाहिए। वो जब भी बहुत अधिक खुश हो और प्रसन्न हो, कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं तो हमारी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। तो जब वो बहुत अधिक खुश हो और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हो खुशी के, तो आपको उनके जो आंसू हैं वो पीने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, उनके आंसू पी लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इसके चमत्कारी लाभ जो है वो प्राप्त होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इससे लाभान्वित होंगे। अगली बार मैं जल्द ही मुलाकात करती हूँ और एक नए विषय पर बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।